अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की निहारी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, और वो भी सिर्फ एक मसाले से। और इस निहारी को मैं समझती हूँ कि रमज़ान शरीफ में दस्तरखान की जान है और शान है। जी हाँ जी, आप जितनी भी फ्राई चीज़ें बनाएं, लेकिन आप सालन में हमेशा निहारी ज़रूर बनाएं जब आपके ख़ास मेहमान हैं, और देखें कि आप कितनी तारीफ़ समझते हैं। 1.5 किलो मैंने लिया है जी बीफ, और ये निहारी का बीफ है। एक नली लिया है, एक बड़े साइज़ का प्याज, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 6 जवे लहसन के, और एक पूरा पैकेट जी मैंने लिया है निहारी मसाले का। और ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो निहारी मसाला हो वो शान का होना चाहिए। इसकी एक ख़ास बात है जो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपको समझ आ गए होंगे। बहुत आसान रेसिपी है, अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल बताते हैं, लेकिन निहारी बहुत आसान है। यहाँ पर मैं 1 कप ऑयल ऐड करूँगी। आप कहेंगे कि इतना ऑयल क्यों ऐड किया है, ये भी एक ख़ास बात है जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और निहारी वाला गोश्त डाला है, और उसके ऊपर पूरा निहारी का पैकेट डाल देना है, और इसको मैंने करना है अच्छे तरीके से फ्राई। इसको बहुत प्यारा फ्राई करना है, और इसका कलर आप चेक करेंगे और हैरान हो जाएंगे कि इतना खूबसूरत कलर आपने को इसमें फूड कलर ऐड किया है, या आपने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। जी नहीं जी, मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। मैंने इसमें शान का निहारी मसाला ऐड किया, और ये खूबसूरत कलर उससे है। और अगर आप इसको आगे देखेंगे तो आप मज़ीद हैरान हो जाएंगे कि कितना खूबसूरत लगता है जब ये पूरा तैयार हो जाता है। उसके बाद जो मैंने अदरक लहसन लिया था उसका पेस्ट बनाऊंगी, और वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको बहुत अच्छे तरीके से करूंगी मैं फ्राई 5 से 7 मिनट। आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, क्योंकि इसको दोबारा फ्राई नहीं करना पड़ता, बस इसको दम जैसी आंच पे पकाना पड़ता है, और ये बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहें तो इसको दम वाली आंच पे भी पका सकते हैं, और चाहें तो प्रेशर कुकर में। आपको पता है कि मैं हर रेसिपी प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। रमज़ान आने वाला है तो टाइम की करनी है बचत, और करनी है खूब इबादत, और दस्तरखान को भी हमने हसीन सजाना है। और ये बहुत आसान रेसिपी है। लोग बहुत मुश्किल बताते हैं, जी ऐसा कुछ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये कुक होता जाएगा, आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत कलर आएगा, कि आपका दस्तरखान जगमगाएगा खूबसूरत निहारी से। और इसके बाद देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट फ्राई किया, और 4 मग भरकर मैंने इसके अंदर पानी की ऐड कर दी। जो मेरा स्टील का मग है मैंने वही यूज़ किया है, वो 4 अदद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब आप कहेंगे कि 4 अदद क्यों ऐड किए हैं। जी हाँ जी, 4 अदद इसलिए ऐड की हैं क्योंकि हमने एक इसमें चीज़ ऐड करनी है जिससे ये मज़ीद थिक होगा। उसके लिए पानी का डालना बहुत ज़रूरी है, और जब हम एक साथ पानी डाल देते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाता है। कच्चा पानी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैंने 30 मिनट के लिए इसको प्रेशर दिया था, ज़बरदस्त किस्म का। और यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया है जी आटा, जो घर का आटा होता है। आधे पानी में इसका घोल ज़बरदस्त तैयार करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें लम्स ना रह जाएं। और उसके बाद मैं आपको चेक कराती हूँ कि मेरा जो बीफ है 30 मिनट के बाद कैसा रहा। इतना शानदार किस्म का मेरा सॉफ्ट हो चुका है, और हल्का सा टच करने पे बोटी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। यही तो निहारी की शान है जी। और बीफ को वैसे हमेशा अच्छे तरीके से गलाना चाहिए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने सारा का सारा घोल ऐड कर दिया, और देखें माशाल्लाह काफ़ी सारी मेरा शोरबा है जिसमें ये थिक होगा, और मुझे दोबारा पानी नहीं डालना पड़ेगा। एक साथ पानी डाला करें, नहीं तो कच्चेपन का टेस्ट आता है। जैसे ये कुक होती है तो साथ ही मैं इसका ज़बरदस्त किस्म का तड़का बनाऊंगी। तड़के में जो है मैं तकरीबन मैंने डाला है 1/2 कप ऑयल। ऑयल ज़्यादा डालता है क्योंकि इसकी तरी बनती है, और इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। प्याज डालेंगे और इसको खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। जी हाँ जी, गोल्डन ब्राउन करना है क्योंकि हमने इसका तड़का बनाना है, और इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी। खूबसूरत किस्म का हम तड़का रेडी करेंगे। और वहाँ पर मेरी निहारी कुक हो रही है, और यहाँ पर मेरा खूबसूरत सा तड़का रेडी हो रहा है। इस सारे तड़के को मैंने डाल दिया निहारी में, और 15 मिनट पे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम दे दिया। दम देंगे ना तो इस प्याज़ों का फ्लेवर उसके अंदर जाएगा, और ज़बरदस्त किस्म की मेरी निहारी कुक होकर रेडी हो जाएगी, मज़ेदार किस्म की। 15 मिनट के बाद जी ये देखें जी मेरा रिज़ल्ट, कितनी खूबसूरत मेरी जो है निहारी बनी है। जितनी शक्ल देखने में खूबसूरत है, ऐसे ही खाने में मज़ेदार है। इसकी बिल्कुल मैंने परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर की है, कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं है। 1.5 किलो मेरा बीफ था, एक नली थी मेरी, और एक मैंने पूरा पैकेट मसाले का डाला है। और मैंने यकीन माने कि ना इसमें नमक ऐड किया है, ना मिर्च, और ना ही हल्दी। परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि इस रमज़ान में वो भी अपने दस्तरखान को खूबसूरत बनाए इस खूबसूरत सी निहारी में। और इसके साथ जी नान ज़रूर मंगाए, क्योंकि रमज़ान में हम बहुत फ्राई चीज़ें बनाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हैवी महसूस होता है। और जब तक उसके साथ ग्रेवी वाला खाना ना हो, सालन रोटी ना हो, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, और तबीयत अपसेट हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान में अपने सालन में ज़रूर ग्रेवी रखनी है, और बहुत ज़्यादा रोस्ट सालन नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ पर मेरी ज़बरदस्त किस्म की निहारी रेडी है, और मैं नान के साथ खा रही हूँ। आपने खाना है तो आ जाएं, और उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी। चलिए जी, व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह।